हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं ये बताऊंगी आप सेमेस्टर एग्ज़ाम में जो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम देते हैं उसमें कोई कोई स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि हमने बहुत अच्छा लिखा था बट मेरा मार्क्स अच्छा नहीं आया। तो रीज़न बिहाइंड इट बहुत सारे हैं, तो हम लोग एक एक करके डिस्कस करते जाएंगे। फर्स्ट वन, हम लोग पेपर कैसे लिखेंगे, किस तरह से लिखने से हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आएगा और सबसे अच्छा मार्क्स हम लोग अचीव कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम हम लोग कैसे लिखेंगे? फर्स्ट वन, टाइम को हम लोग को डिवाइड करना है। टाइम डिवाइड करना में है मतलब मान लेते हैं 2.5 आवर्स का एग्ज़ाम है, 100 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हमें ये टाइम डिवाइड करना है कि पर आवर या पर 30 मिनट्स में हमें 5 क्वेश्चन या 25 अप्रोक्स क्वेश्चन हमें सॉल्व करनी होगी। तो इससे क्या होता है, टाइम डिवाइड कर देने से हमें अगर हम लोग को आंसर पता है तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो फर्स्ट वन, अगर एग्जाम में बैठ रहे हैं पहले टाइम डिवाइड कर लीजिए, पर आवर में आपको कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कि ताकि सारे सॉल्व हो सके। सेकेंड चीज़ हमें ये देखना है कि अगर हम लोग अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किए हैं बट थोड़ा सा प्रिपरेशन किए हैं और अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, तो फर्स्ट 2 to 3 पेजेस में अच्छा आंसर देना है। मतलब जिसका जो क्वेश्चन पढ़ लिए, जिसमें लग रहा है कि 2-3 क्वेश्चन का आंसर बस पता है, तो उसको पहले पेज पे ही लिखिए विथ नीट एंड क्लीन। पूरा कोई मतलब कटा हुआ नहीं होना चाहिए, नीट एंड क्लीन लिखना चाहिए। इससे क्या होता है, जो एग्जामिनर कॉपी चेक करते हैं तो अच्छा इम्प्रेशन बनने के कारण आगे भी अच्छा मार्क्स मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या करते हैं। हमें कोई भी क्वेश्चन का आंसर जब लिखते हैं, हमें कोई भी आंसर देना है, उसे अगर थियोरिटिकली कोई आंसर दे रहे हैं तो उसे हम लोग पैराग्राफ में नहीं लिखकर पॉइंट वाइज लिखना चाहिए। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसका क्या होता है, आई करके एक लाइन लिखे। एवरी सेंटेंस के लिए हम लोग पॉइंट पॉइंट करके लिखना चाहिए। तो इससे क्या होता है, कम लिखने से भी अच्छा मार्क्स मिल जाता है। इससे क्या होता है, अगर एग्जामिनर मार्क्स दे रहे हैं तो ईच लाइन के लिए अगर हाफ मार्क्स भी दे तो पैराग्राफ से ही अच्छा ही होगा। पैराग्राफ में बहुत सारे लिखते हैं बट वो देखते हैं कि अरे क्या पढ़ेंगे अंदर, तो अंदर ही नहीं जाते हैं, पैराग्राफ के अंदर नहीं जाते हैं, क्योंकि हैंडराइटिंग अगर अच्छा नहीं होगा तो इससे क्या होता है कि मार्क्स घट ही जाता है, हाफ 2 मार्क्स ऐसे दे के छोड़ देते हैं 5 मार्क्स का। नेक्स्ट हम लोग ये देखते हैं कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें, उससे ज़्यादा मार्क्स कैसे ला सकें। अगर हम लोग को कोई भी आंसर पता है, कोई भी न्यूमेरिकल का आंसर पता है, तो उसको जो लिखते हैं उस तरीका को भी समझना चाहिए। पहले तो सॉल्यूशन लिखे, गिवन डाटाज लिख दिए, जो भी क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ होगा उसमें नीचे लिखेंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे वी नोज द फॉर्मूला, वी नो द फॉर्मूला, फॉर्मूला लिखेंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन को एलाबोरेटली सॉल्व करेंगे, नहीं कि एक लाइन में सॉल्व कर दिए। ये गलती कभी भी मत करिएगा कि एक लाइन में सॉल्व कर दिए अगर क्वेश्चन 5 मार्क्स और मोर देन 5 मार्क्स ऑल्सो। अगर ये भी होता है कि 2 मार्क्स से भी ज़्यादा है, आप शॉर्टली लिख दिए, तो वो हाफ एन मार्क्स दे के छोड़ ही देगा, हाफ मार्क्स देगा। क्यों देगा वो आपको ज़्यादा मार्क्स यहाँ पे, क्योंकि आप अच्छे से लिखे ही नहीं हैं। तो न्यूमेरिकल हमेशा डिस्क्रिप्टिव मोड पे लिखिएगा। अगर 5 मार्क्स न्यूमेरिकल होगा तो ज़्यादा लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन होगा तो उसे टाइम को देखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिर लास्ट में आंसर करके लिख देना है, आंसर। तो हो गया न्यूमेरिकल। और भी क्या होता है, हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब भी थ्योरी लिखते हैं बस थ्योरी ही लिख के आ जाते हैं। बुक में उसके रिलेटेड कोई भी डायग्राम होगा तो कोशिश करिए, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं बट उसके बाद आपका मार्क्स अच्छा नहीं आता है, इसका मतलब आप कुछ छोड़ दे रहे हैं जिसके कारण से मार्क्स आपको नहीं मिल रहा है। तो अच्छा मार्क्स लाने के लिए आप डायग्राम को मेंशन करिए जो बुक में दिया हुआ होगा, तो इससे अच्छा मार्क्स मिलता है, थ्योरी से ज़्यादा मिलता है। मतलब जो मार्क्स लिखा होगा 5 मार्क्स का आंसर है, तो ओनली अगर थ्योरी लिखते हैं अगर आपको 4 मार्क्स मिलता तो वहाँ पे आपको 5 मिल ही जाएगा, अगर आप डायग्राम मेंशन करके अच्छा से लिखे होंगे तो। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या होता है कि हम लोग को एक चीज़ ध्यान रखना है, कोई भी आंसर हम लोग लिख रहे हैं उसके बाद जैसे ही पेज पलटते हैं तो एट द कॉर्नर पे
मतलब आपका राइट साइड नीचे कॉर्नर पे हम लोग को PTO मतलब प्लीज टर्न ओवर ये लिखना ज़रूरी होता है। ये लिखते हैं तो इमेज अच्छा बनता है एग्जामिनर के सामने। एट लास्ट आप ये देखिए कि सारे क्वेश्चन में आप अटेम्प्ट किए हैं कि नहीं। अगर आप सारे का आंसर जानते हैं तो ट्राई करिए, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। अगर आप आंसर नहीं जानते हैं तो आप ये करिए कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है एट द एंड पे ये लास्ट पेज के टुवर्ड्स लिखिएगा जिसका आंसर आपको नहीं पता है। तो क्वेश्चन में एक सिंगल वर्ड लीजिएगा जो क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, किसके बारे में पूछ रहा है, तो वो सिंगल वर्ड लेकर उसके बारे में जो भी जानते हैं आप लिख दीजिए, अच्छा से लिख दीजिए जो भी जानते हैं आप। एट द लास्ट हमें ये क्या क्या पता चला तो हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट पे अरेंजमेंट ऑफ टाइम, टाइम अरेंजमेंट करना सीखना चाहिए, मतलब कैसे हम लोग टाइम मैनेज करेंगे। सेकेंड वन, फर्स्ट 2 to 3 पेजेस में गुड हैंड राइटिंग के साथ जो आंसर आपको पता होगा वो अच्छे से लिखना है। थर्ड पॉइंट ये करना है कि जो भी थियोरी लिखेंगे वो पॉइंट वाइज लिखेंगे एक्सेप्ट न्यूमेरिकल। 4 नंबर पॉइंट ये करेंगे, न्यूमेरिकल जो लिखते हैं वो अच्छे तरीके से लिखेंगे। 5 नंबर पॉइंट, अगर कोई थ्योरी लिख रहे हैं तो बुक में अगर डायग्राम है तो वो डायग्राम को लिखने के लिए कोशिश करिए अगर हो सके तो। 6 नंबर पॉइंट ये करिए कि हर पेज में हम लोग PTO लिखेंगे, प्लीज टर्न ओवर लिखेंगे। लास्ट पॉइंट, अगर जिसका आंसर हमें पता नहीं है तो कोशिश करिए उसका आंसर हम लिखेंगे, बट ये सिंगल वर्ड को पिक करके उसके बारे में जो भी जानते हैं वो लिख सकते हैं। ये लास्ट पेज टुवर्ड्स लिखेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड शेयर करिएगा और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस पाने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू और ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम।